हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण मलिक और इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगा वी लुकअप विद एग्जैक्ट मैच क्या होता है। वी लुकअप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो आप कहीं भी अगर आप जॉब कर रहे हैं या किसी एक्सेल शीट पे काम कर रहे हैं, कुछ आपको वर्क करना है किसी भी डेटा पे, किसी भी शीट पे या किसी भी टेबल में या किसी भी कंपनी में, जहाँ भी आपको वर्क करना है MS एक्सेल के ऊपर, वहाँ पे आपको वी लुकअप की ज़रूरत हमेशा पड़ेगी। वी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप। तो हम इस वीडियो में वर्टिकल लुकअप को बड़े बेसिक से पढ़ेंगे और पूरे एडवांस तक जाएंगे। वी लुकअप को हम बिल्कुल स्टार्टिंग से समझाता हूँ मैं आपको वी लुकअप होता क्या है। जैसे कि यहाँ पे एक टेबल है मेरे पास जिसके अंदर कुछ डेटा लिखा हुआ है। उस डेटा के अंदर प्रोडक्ट का कोड है, उसकी क्वांटिटी है और उसका प्राइस है। और जैसे मैंने यहाँ पे लैपटॉप लिखा हुआ है तो लैपटॉप का प्राइस कितना है, $96। अगर इस टेबल में से मुझे मान लीजिए कैमरे का प्राइस फाइंड करना है तो वो $45 है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले टेबल में प्रोडक्ट सर्च करूँगा, कैमरा कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे मुझे कैमरा मिलेगा। फिर उसके सामने जाके मैं यहाँ पे $45 फाइंड कर लूँगा। तो जैसे मान लिया मुझे कैमरे का प्राइस लिखना है, कैमरा उसका प्राइस लिखना है, तो मैं फिर टेबल में जाऊँगा कैमरा, फिर उसका प्राइस जाके ढूंढूंगा 45। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा $45, ये कैमरे का प्राइस आ गया। लेकिन अभी तो मेरे पास लिमिटेड टेबल है, मतलब 8-10 चीज़ें ही हैं टेबल के अंदर, तो मैं मैनुअली सर्च कर सकता हूँ। लेकिन अगर इस टेबल के अंदर 1000 या 5000 या 50000 भी प्रोडक्ट होंगे तो ये मैनुअली काम पॉसिबल नहीं है कि मैं किसी भी प्राइस को फाइंड कर सकूँ, या वो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो उसको ईजी बनाने के लिए हम वी लुकअप का यूज़ करते हैं। तो वी लुकअप का यूज़ करने के लिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास। जैसे हम यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे वी लुकअप, उसके बाद हम ब्रैकेट लगाएंगे तो ये मानेगा लुकअप वैल्यू। आपको वैल्यू क्या फाइंड करनी है, तो हम इस वाली सेल को सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें हम अपनी वैल्यू लिखेंगे। उसके बाद हम कोमा लगा के ये बोलेगा टेबल एरे सर्च करो, किस टेबल में से आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम अभी तो मेरे पास इस शीट में मल्टीपल टेबल्स बनी हुई है, लेकिन मुझे पर्टिकुलरली इस वाली टेबल में से डेटा चाहिए, तो मैं ये पूरी टेबल सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी तो इसमें कम डेटा है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डेटा होगा तो मैं नीचे तक 1000-2000 सारे आइटम इसमें सेलेक्ट कर लूँगा। उस टेबल को सेलेक्ट करने के बाद फिर कोमा लगा के ये पूछेगा कलर इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स नंबर कौन से कॉलम की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। जैसे टेबल प्रोडक्ट वाला हो गया कॉलम नंबर 1, प्रोडक्ट कोड वाला हो गया कॉलम नंबर 2, क्वांटिटी वाला हो गया कॉलम नंबर 3 और प्राइस वाला हो गया कॉलम नंबर 4। तो मुझे प्राइस फाइंड करना है तो मैं यहाँ पे कॉलम नंबर 4 लिख दूंगा। और जैसे मैं कोमा लगाऊंगा तो यहाँ पे दो वैल्यू दे देगा, ट्रू मतलब अप्रोक्सीमेट मैच, फॉल्स मतलब एग्जैक्ट मैच। तो हम फिलहाल एग्जैक्ट मैच की बात कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेट मैच की बात हम अगली वीडियो में करेंगे। फिलहाल हम फॉल्स की मतलब एग्जैक्ट मैच की बात करें तो हम यहाँ पे एग्जैक्ट मैच को चूज कर लेंगे और अपना ब्रैकेट बंद कर देंगे। और हम जो नॉर्मली फार्मूला लगाते हैं उसमें हम सिंपली एंटर मार देते हैं तो वो फार्मूला काम कर देता है। देखो कैमरे की वैल्यू इसने हमें 45 दे दी। जैसे हमने वी लुकअप का फार्मूला लगा के एंटर मारा तो इसने हमें कैमरा की वैल्यू दे दी। अब ये फार्मूला लगा के मैंने करा क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि इस टेबल में 2000 आइटम लिखे हैं, मुझे क्लोथ्स की वैल्यू फाउंड करनी है, तो मुझे इस टेबल में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ कैमरा को इरेज करके यहाँ पे क्लोथ्स लिख दूंगा। जैसे मैं क्लोथ्स लिख के एंटर मारूंगा तो मुझे क्लोथ्स की वैल्यू, क्लोथ्स के प्राइस वाली वैल्यू पता चल जाएगी। देखो $34 तो $34। अब अगर मुझे मोबाइल की वैल्यू पता करनी है तो मैं सिर्फ इस टेबल में चेंज करूँगा, इस वाली सेल में MOBILE मोबाइल, और जैसे मैं एंटर मारूंगा तो मुझे 22.5 मोबाइल के प्राइस पता चल गया। तो वी लुकअप का यूज़ हम ऐसे करते हैं, जैसे हमारे पास किसी टेबल में बहुत ही सारा डेटा है, उसको हमें फाइंड करना है तो हम एक सेल में वी लुकअप का फॉर्मूला लगा लेते हैं। हमें जिस भी प्रोडक्ट का प्राइस चाहिए, जैसे कि मान लीजिए शूज़ का प्राइस चाहिए तो मैं यहाँ पे शूज़ टाइप करूँगा तो शूज़ का प्राइस देखो शूज़ 45.5। तो ऐसे शूज़ का प्राइस हमारे सामने आ गया। तो वी लुकअप बड़ा हेल्प करता है जब हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है, उस डेटा में से हमें कोई डेटा निकाल के या किसी डेटा का डिटेल चाहिए होती है। तो ये तो होता है वी लुकअप का हम यूज़ कैसे करते हैं। मैं आपको टेबल के अंदर यूज़ करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे टॉप प्रोडक्ट प्राइस यूनिट और ये लिखा हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट डालूंगा, मुझे यहाँ पे कैमरा डालना है तो मैं कैमरा डालूंगा। तो वी लुकअप में जैसे मैंने यहाँ पे कैमरा लिखा तो मुझे यहाँ पे प्राइस लिखने के लिए मुझे यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इज इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट लगा के मैं लुकअप वैल्यू सेलेक्ट कर लूँगा ये वाली सेल, फिर कोमा लगाऊंगा तो टेबल एरे सेलेक्ट करनी होगी तो मैं ये टेबल एरे सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद कोमा लगा के पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कॉलम इंडेक्स नंबर 1 2 3 4 इंडेक्स पे प्राइस है तो मैं 4,0 लगा देता हूँ। 0 होता है फॉल्स, तो मैं यहाँ पे फॉल्स सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि हम एग्जैक्ट मैच सर्च कर रहे हैं। और जैसे मैं एंटर मार के यहाँ पे लिखता हूँ तो यहाँ पे वैल्यू आ गई $45 की कैमरे की। अगर मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू चेंज करूँगा, जैसे कि मेरी किसी शॉप में मैंने यहाँ पे ये प्राइस लिस्ट लिखी हुई है और उस प्राइस लिस्ट से मुझे मैच करके बिल बनाना है, तो उसके लिए ये बहुत यूज़फुल फार्मूला होता है। जैसे कि मैंने 4 कैमरे परचेज करे तो टोटल कितना हुआ, मैं यहाँ पे फार्मूला लगा दूंगा इक्वल टू 4 × इतना $, तो ये टोटल वैल्यू दिखा देगा। यहाँ पे मैं फार्मूला लगा दूंगा इक्वल टू
प्राइस इनटू क्वांटिटी, तो यहाँ पे मुझे टोटल वैल्यू मिल जाएगी अगर मैं 4 कैमरे खरीदता हूँ। लेकिन कैमरे की जगह अगर मुझे मोबाइल खरीदना है तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँगा MOBILE मोबाइल, तो यहाँ पे मोबाइल का प्राइस आ जाएगा। देखो मोबाइल का प्राइस है 22 यूनिट, 22 की जगह मैं इसको 56 कर देता हूँ, थोड़ा अलग दिखेगा। तो मोबाइल लिखूँगा तो 56 यूनिट अगर मोबाइल खरीदूँगा तो 224 रुपये के बैठेंगे। लेकिन अगर मैं लैपटॉप खरीदूँगा 4 यूनिट के, लैपटॉप 34 रुपये का है तो 136 रुपये के बैठेंगे। तो ये तो हो गया कि हम एक एक प्रोडक्ट को टाइप करके उसकी वैल्यू के हिसाब से बिल बना दें। लेकिन अगर हमको इसको डेटा वैलिडेशन के साथ कर दूँ, मतलब मैं इसको टेबल को पूरा ड्रॉप डाउन के हिसाब से बना देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे करता हूँ, तो डेटा वैलिडेशन के करने के लिए हमको ये टेबल का ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेना पड़ेगा। इसी सेल में हम इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, डेटा टैब के अंदर जाएंगे और डेटा टैब के अंदर जाके यहाँ पे मिलेगा डेटा वैलिडेशन। तो हम डेटा वैलिडेशन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे तो हमको ये वैलिडेशन क्राइटेरिया पूछेगा। तो यहाँ पे हम इसको ड्रॉप डाउन में जाके लिस्ट सेलेक्ट कर लेंगे और इस लिस्ट में सोर्स सेलेक्ट करेंगे हम एक्सेल शीट के अंदर जाके। ये हमारा सोर्स हो गया इस लिस्ट का। तो जैसे हमने सोर्स सेलेक्ट करके एंटर मारा तो ये सोर्स इसमें ओके हो गया। तो अब क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे प्राइस का वी लुकअप फॉर्मूला लगा देता हूँ पहले, इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट लगा के अपनी लुकअप वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ये वाली सेल, फिर कोमा लगा के टेबल एरे, ये वाली टेबल एरे हम फाइंड कर लेंगे। उसके बाद कोमा लगा के कलर इंडेक्स नंबर, तो 1 2 3 4 कोमा 0 4 कोमा फॉल्स, क्योंकि हम एग्जैक्ट मैच अभी पढ़ रहे हैं। तो जैसे हम एंटर मारेंगे तो यहाँ पे क्योंकि हमने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया हुआ है तो हमें टेबल का ड्रॉप डाउन हो गया है यहाँ पे। अब हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पे हमें मोबाइल सेलेक्ट कर लेंगे तो मोबाइल का प्राइस आ जाएगा। तो हम वही सिंपली यहाँ से फॉर्मूला कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, Ctrl+C Ctrl+V। अब अगर हम 56 मोबाइल खरीदेंगे तो 224 का बिल होगा। अब हमें क्या आ गया, मतलब बार बार यहाँ पे इस सेल में टाइप नहीं करना पड़ेगा। हम इस ड्रॉप डाउन में जाके जो भी इस टेबल के अंदर आइटम है वो सारे आ गए हैं। तो मैं लैपटॉप परचेज करने तो लैपटॉप का प्राइस आ जाएगा 136 रुपये। अब शूज़ परचेज करने तो शूज़ का प्राइस आ जाएगा 260 रुपये। तो हम यहाँ से सिंपली ड्रॉप डाउन में जाके अपना डेटा चूज़ कर सकते हैं बिना टाइप करने। हमें टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम सिंपली ड्रॉप डाउन में जाके चूज़ कर लेंगे। उसके बाद आता है नेम रेंज के बाद हम इस टेबल में नेम रेंज डिफाइन कर देंगे इस टेबल का, मतलब इस वाली अपनी डेटा टेबल को नेम रेंज दे देंगे हम एक वी लुकअप के। तो उसी प्रकार से हम वी लुकअप विद नेम रेंज का यूज़ करते हैं। जैसे मैं करके दिखाता हूँ यहाँ पे, इसको पहले मैं इरेज कर देता हूँ जो मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है। वी लुकअप विद नेम रेंज के अंदर क्या होता है कि हमने एक इस टेबल को पूरी सेलेक्ट करके एक नेम रेंज दे देंगे, जो नेम रेंज हमारी वर्कबुक के अंदर सेव हो जाएगी। और हम यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट लिखेंगे या नहीं भी लिखेंगे उसको हम यहाँ पे इरेज कर देंगे। यहाँ पे हम वी लुकअप विद नेम रेंज का फॉर्मूला लगा देंगे, इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट लगा के लुकअप वैल्यू ये वाली सेल, उसके बाद कोमा लगा के हम लिख देंगे वी टेबल, क्योंकि हमने उस टेबल का नाम दिया हुआ है वी टेबल। तो वी टेबल 1 लिख देंगे। उसके बाद कोमा लगा के कलर इंडेक्स कॉलम 4 कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और जैसे हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे तो हम यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे, जैसे कि क्लोज टाइप करेंगे तो क्लोज की वैल्यू आ जाएगी और उसकी यहाँ पे टोटल वैल्यू आ जाएगी। ऐसे वी लुकअप एज फॉर्मल एलिमेंट भी यूज़ करते हैं। तो वी लुकअप मैंने इस वीडियो में आपको समझाया कि वी लुकअप का यूज़ करके कैसे आप अपनी बिलिंग को ईजी बना सकते हैं, कैसे आप अपने उसमें प्राइस लिस्ट को चूज़ करके अपने वी लुकअप को यूज़ करके अपना बिलिंग बना सकते हैं। जिस भी आइटम को आप ड्रॉप डाउन करके चूज़ करेंगे, कॉस्मेटिक वगैरह, जो भी कैमरा वगैरह जो भी आप चेंज करेंगे वो वी लुकअप का यूज़ करके आप अपने डेटा को बड़े ईजिली मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगली वीडियो हम समझेंगे अप्रोक्सीमेट वैल्यू।